तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज में हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि फोरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है? अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको फोरेक्स के बेसिक्स सिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है और इसमें ट्रेडिंग कैसे की जाए। यह सब चीज़ सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। फोरेक्स मार्केट क्या है? विदेशी मुद्रा, जिसे संक्षिप्त में फोरेक्स मार्केट कहा जाता है। विदेशी मुद्रा को संक्षिप्त में फोरेक्स मार्केट कहा जाता है। करेंसी को खरीदने और बेचने वाले यह एक करेंसी को खरीदने और बेचने वाला इंटरनेशनल मार्केट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक लिक्विडिटी मार्केट है। लिक्विडिटी मार्केट उसे बोलते हैं जिसमें ना तो आपके यहाँ खरीदने वालों की कमी हो और ना ही बेचने वालों की। यहाँ रोजाना $6 ट्रिलियन का कारोबार होता है। $6 ट्रिलियन को आप इसी तरह समझ सकते हैं कि हमारा जो पूरा देश है, हमारे पूरे देश की इकोनॉमी जो है कि वो है $3.7 ट्रिलियन। और इस फॉरेक्स में डेली का $6 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग मान लीजिए कि मतलब डबल का होता है। इस मार्केट में सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं, इस मार्केट में सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं, जो मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, उनमें प्राइवेट बैंक्स और ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और हम और आप जैसे छोटे ट्रेडर्स हैं। फॉरेक्स मार्केट में करेंसियों के पेयर्स में ट्रेडिंग की जाती है, जिसमें सबसे आम पेयर होते हैं उनमें यूएसडी, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई आते हैं। प्रत्येक प्रत्येक पेयर को एक्सचेंज रेट को दर्शाता है प्रत्येक पेयर एक्सचेंज रेट को दर्शाता है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अमेरिका गए और आपने अमेरिका जाते वक्त यहाँ से इंडिया से $500 को $70 के रेट से ख़रीदा और आप अमेरिका में $450 खर्च करे आए। अब आपके पास जो $50 बचे हैं, आपने सोचा कि क्यों ना इन्हें इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करवा लिया जाए। जब आप इन्हें इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करवाने के लिए किसी ब्रोकर या किसी एक्सचेंज के पास गए या किसी बैंक में गए, तो आपको वहाँ जाकर पता चला कि जो इस टाइम जो डॉलर का भाव है, वो रेट चल रहा है, वो 70 से बढ़कर $72 हो गया है। अब इसमें क्या हुआ कि 70 से 72 जो हुआ, 70 से जो 72 हुआ, उसमें क्या है, डॉलर तो ऊपर चला गया जो, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसका आईएनआर का प्राइस था, वो 70 से नीचे आ गया है। मतलब आईएनआर का प्राइस बढ़ गया है, $72 हो गया है। तो इसमें आईएनआर का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। मतलब जो 70 और 72 रुपये के बीच में, जो इन करेंसी के बीच में 70 और 72 रुपये के बीच में जो व्यापार हुआ और जो एक्सचेंज हुआ, उतार चढ़ाव हुआ, उसी को ही हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब आपको इतनी जानकारी तो मिल ही गई होगी लगभग, जितना आपको समझ में आ गया है। अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है और आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे फोरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, मतलब फोरेक्स मार्केट कैसे ट्रेडिंग। फोरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करेंसी पेयर शामिल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी जीबीपी। एक जो पेयर होता है, उसमें दो दो करेंसियाँ होती हैं। पहली जो करेंसी होती है उसे बेस करेंसी, नहीं नहीं सॉरी, माफ़ कीजिए, तो पहली जो करेंसी होती है उसे कोटेशन करेंसी और जो दूसरी करेंसी होती है उसे बेस करेंसी कहा जाता है। आपको एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए आपके पास है यूरो मान लीजिए आपके पास एक है यूरो और दूसरा है आपके पास यूएसडी। जो यूरो जो है, इसमें करेंसी में जो आपको यहाँ जी करेंसी दिख रही है, जो यूएस डॉलर, जो यूरो है, जो यूरो दिख रहा है आपको, वो एक कोटेड करेंसी है। जो
सॉरी माफ़ कीजिए, जो यूरो जो है वो एक बेस करेंसी है। जो पहले वाली करेंसी होती है वो एक बेस करेंसी होती है, और जो दूसरी करेंसी है यूएसडी, ये एक कोटेड करेंसी है, जिसे आप सेकंड करेंसी बोल सकते हैं। आप जो सेकंड पॉइंट है जो आपको समझाने वाला हूँ मैं, सेकंड पॉइंट में आप एक तरह समझ सकते हैं कि प्रत्येक करेंसी के साथ दो मूल्य जोड़ होते हैं, मतलब हर एक करेंसी के दो रेट होते हैं। एक रेट होता है बिड का, और एक रेट होता है आस्क का। मतलब एक रेट होता है आप किस कीमत पर खरीदना चाहते हैं, और एक रेट होता है दूसरा वाला बंदा जो किस कीमत पे बेचना चाहता है, जिस पर कोई भी ट्रेडर अपनी बेस करेंसी बेच सकता है, और पूछने वाले की कीमत यह होती है। तो अब हमारे पास आ जाता है तीसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि फोरेक्स में कैसे लेन देन किया जा सकता है। तीसरे टॉपिक में आपको बताएंगे, अगर आपके पास आप ये ऐसी मार्केट है आप जिसमें अगर मार्केट डाउन जा रही है, मान लीजिए मार्केट डाउन जा रही है, फिर भी आपके पास कमाने का चांस है, और मान लीजिए मार्केट अप जा रही है, फिर भी आपके पास कमाने का चांस है। उसके बाद आपके अगर अगर आपको करेंसी पेयर की कीमत बढ़ जाएगी, तो आपने लॉन्ग पोजीशन खोली हुई है, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। अगर करेंसी पेयर ऊपर जाएगा तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसमें आपको बहुत तगड़ा लीवरेज मिल जाता है, जो किसी आप अपने इंडियन स्टॉक मार्केट या किसी और भी देश की स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता था। आप इसे एक तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे एक 1:200 तक का लीवरेज मिल जाता है। 1:200 का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने सौ डॉलर का जो कहीं वो है, $100 डिपॉजिट करे। $100 डिपॉजिट करने के बाद आप इसमें $100 से डिपॉजिट करने के बाद आप इसमें जो मतलब $100 आपने डाले, उसके बाद आप 10,000 डॉलर, माफ़ कीजिए, डायरेक्ट आप $10,000 की खरीदारी कर सकते हैं। आप कितना बड़ा लीवरेज है। लेकिन ये लीवरेज जितना आपके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद दिख रहा है, उतना ही आपके लिए ख़तरनाक भी हासिल हो सकता है। अगर आपका जो एनालिसिस है वो ठीक नहीं बैठा, तो ये जो आपके लिए अभी अभी जो फ़ायदे की चीज़ दिख रही है, वो ही आपके लिए नुकसान की चीज़ साबित हो सकती है। अगर आप इतनी चीज़ तो समझ गए होंगे, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इसका चार्ट एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए, और इस चार्ट एनालिसिस के साथ साथ आपको फंडामेंटली और जो है स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। फंडामेंटली जो इसमें न्यूज़ आती रहती है, न्यूज़ से इस मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई फेड की न्यूज़ हो गई, या पीपीआई सीपीआई की न्यूज़ हो गई। ये जो पीपीआई और सीपीआई की न्यूज़ होती है, ये मार्केट में बहुत तगड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं। आपके लिए मैं एक अभी दिखाता हूँ, रुकिए। ये जो आपको बड़ी बड़ी लाइंस दिख रही होंगी, अभी दिखाता हूँ। ये जो ये जो आपको दिख रहा है, बड़ी बड़ी लाइंस जो दिख रही हैं आपको, ये बना हुआ स्ट्रक्चर, ये डायरेक्ट यहाँ ऊपर तक गया है। ये ऐसे नॉर्मल नहीं गया है, इसको ले जाने के लिए एक बड़ी सी न्यूज़ का इफेक्ट रहा होगा। आप इसे इस तरह के समझ सकते हैं। ये एक जो न्यूज़ जो होती हैं, उन्हें वो पेयर्स को एक तरह से एक तो बूस्टर का काम करती हैं। अगर कोई भी न्यूज़ है, जैसे मान लीजिए यूएसडी में कोई न्यूज़ है, अमेरिका से कोई न्यूज़ है, अगर वो अमेरिका से जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ अगर अगर अब वो न्यूज़ मान लीजिए कि अमेरिका के जो यूएसडी है उसके फेवर में गई, तो यूएसडी के जो रिलेटिव पेयर होंगे, मतलब उसके जो अपोजिशन में पेयर होंगे, उनका सबका डाउनफॉल चालू हो जाएगा, क्योंकि डॉलर जो है ऊपर उठ जा रहा होगा, डॉलर ऊपर जाएगा। अगर आप मान सकते हैं कि यूएसडी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, वो यूएसडी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, वो न्यूज़ उस न्यूज़ से मतलब जो नुकसान हो रहा है, उससे डॉलर को नुकसान हो रहा है, तो डॉलर का प्राइस जो है नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे जो उस डॉलर के जो अपोजिट मतलब समांतर जो पेयर होंगे, वो ऊपर आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऊपर चलने शुरू हो जाएंगे।
अगर न्यूज़ का जो फैक्टर है इस मार्केट में वो काफ़ी तगड़ा है। और आगे की जो वीडियो है, अभी हम देख सकते हैं कि अभी नया यूट्यूब चैनल है हमारा, तो हमने इतना इस पे अभी कुछ वीडियो डाला नहीं है। और आपके पास आगे एक तगड़ी तगड़ी वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहेंगी। तगड़ी वीडियोस का मतलब, तगड़ी वीडियोस में मतलब ये है कि अगर आप भी जो है फॉरेक्स के बारे में सब कुछ A to Z बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर लगातार आते रहिए और हम आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अभी ये हमारे चैनल की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो है, इसलिए थोड़ा इसमें ग्लिच आ रहा है बनाने में, लेकिन आप निश्चिंत रहें, ये वीडियो जो है आपको जो आने वाली वीडियो है उनमें सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई देगा और आपके लिए क्लियर एक एक चीज़, एक एक टॉपिक आपको मतलब बड़ी तरह से समझाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेडिंग व्यू का जो उसमें ट्रेडिंग व्यू जो ऐप है, इसका चार्ट है, इसका पूरा एनालिसिस भी सिखाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।